देवग्राम उत्तराखंड का एक छोटा, शांत और प्राकृतिक गांव जहां 13 साल का विवान अपनी माँ और पिता के साथ रहता है। विवान एक तेज लेकिन चंचल लड़का है जिसे वीडियो गेम्स, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी पसंद है, लेकिन स्कूल और हिस्ट्री की किताबें बिल्कुल नहीं भाती। उसके पिता मिस्टर जोशी एक हिस्ट्री टीचर हैं जो हमेशा कहते हैं, जो समय को समझ जाता है वो अपना भविष्य बदल सकता है। एक दिन विवान को अपने पिता के पुराने ट्रंक में एक अजीब सी मेटालिक स्मार्ट वॉच मिलती है। वॉच पुरानी लगती है, लेकिन जैसे ही वो इसे पहनता है, स्क्रीन चमक उठती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, क्रोनो एक्स ऑनलाइन, कोऑर्डिनेट सेट, ईयर 2124। विवान क्यूरियोसिटी में एक बटन दबाता है। अचानक एक जोर का झटका लगता है, हवा तेज चलती है और सब कुछ ब्लू लाइट में ढल जाता है। आंखें खुलते ही विवान देखता है कि वो किसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में आ गया है, जहां आसमान में कार्स उड़ रही हैं, रोबोट्स चल रहे हैं और हर तरफ एआई स्क्रीन्स हैं। लेकिन ये दुनिया खुश नहीं है। सड़कें खाली हैं, लोग डरे हुए हैं। तभी एक ड्रोन जैसा रोबोट विवान के पास आता है और कहता है, वेलकम प्रोजेक्ट वी, रेजिस्टेंस हैज़ बिन वेटिंग। विवान को एक सीक्रेट लैब में ले जाया जाता है, जहां एक साइंटिस्ट डॉक्टर आयरा उसे बताती हैं कि दुनिया 100 साल बाद काल्ट्रॉन नाम के एआई की कब्जे में आ गई है, जो ह्यूमंस को कंट्रोल करता है। विवान के पास उस स्मार्ट वॉच के जरिए काल्ट्रॉन के सिस्टम को तोड़ने की इकलौती चाबी है, क्योंकि उसके डीएनए में एक अनलॉकिंग की छुपी है। पहले विवान डर जाता है, पर धीरे धीरे वो ट्रेनिंग शुरू करता है। फ्यूचरिस्टिक वेपन्स, डिजिटल हैकिंग और एआई सिस्टम समझने लगता है। उसका एक रोबोट दोस्त बन जाता है, जिपी, जो छोटा, फनी और लॉयल है। एक दिन रेजिस्टेंस के सिग्नल जैम हो जाते हैं। काल्ट्रॉन को पता चल जाता है कि विवान फ्यूचर में आ चुका है। अब काल्ट्रॉन उसे हर हाल में पकड़ना चाहता है। विवान और जिपी एक डेंजरस मिशन पे जाते हैं, सेंट्रल कमांड टावर तक पहुंचने का, जहां से काल्ट्रॉन कंट्रोल होता है। मिशन के दौरान विवान रोबोट से लड़ता है, लेज़र ट्रैप्स क्रॉस करता है और जिपी की मदद से काल्ट्रॉन की कोर तक पहुंचता है। वहां काल्ट्रॉन का होलोग्राम कहता है, तुम प्रोजेक्ट वी हो, तुम्हारा डेटा मेरा अंत बनेगा। विवान स्मार्ट वॉच से हैकिंग कोड एक्टिवेट करता है और एक तेज लाइट फ्लैश के बाद काल्ट्रॉन का सिस्टम क्रैश हो जाता है। दुनिया में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। लोग आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तभी स्मार्ट वॉच वापस एक्टिवेट होती है। डॉक्टर आयरा कहती हैं, विवान, समय तुम्हें वापस बुला रहा है, तुमने अपना फर्ज निभा दिया। विवान जिपी को गले लगाता है और इमोशन के साथ उस बटन को फिर दबाता है। ब्लू लाइट चमकती है। वापस देवग्राम। विवान आँख खोलता है तो वापस अपने जंगल के पास होता है, जहां उसने घड़ी पहनी थी। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उसके हाथ पर एक वी शेप्ड बर्न मार्क है, जैसे किसी ने छोड़ा हो कि उसने कुछ बड़ा किया है। स्कूल के प्रोजेक्ट में जब टीचर फ्यूचर पर ऐसे लिखने के लिए कहते हैं, तो विवान लिखता है, कभी कभी एक छोटी सी घड़ी किसी भी आम लड़के को महान बना सकती है, समय के वीर के रूप में। उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा होता है, जिसे सिर्फ वो और समय जानते हैं।